280 किलोमीटर में निर्माण कार्य चल रहा है। 30 किलोमीटर का मार्ग पूरा बन गया है और 92 किलोमीटर का काम जून 2023 में आरंभ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 124 किलोमीटर है। इसमें 91 किलोमीटर का काम चल रहा है और बाकी 33 किलोमीटर का काम जून 2023 में शुरू हो जाएगा। जो हमारी टनल है विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है और मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, जिसको देखने का आज हमें सौभाग्य मिला। हमारी पार्लियामेंट के संसदीय समिति के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आज उसमें आए थे और हमने झेड़मोर और झोजिला दोनों टनल का निरीक्षण किया है। ये जम्मू कश्मीर में 14 से 2023 तक हम 14 टनल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ की लागत से 27 टनल का निर्माण हो रहा है। झोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टीमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़ और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की, अधिकारियों ने भी की। एसोसिएम करके दिल्ली में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस उनके साथ हमने वर्कशॉप किए, रिसर्च किया और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और -26 डिग्री पर वहाँ काम कर रहे लोग। बीच में जो बर्फबारी हुई उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, पूरी मशीनें उद्ध्वस्त हो गई। उसके बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति में काम चल रहा है। 38% काम पूरा हुआ है। हम अंदर से टनल को भी देख के आए और जल्दी ये टनल जो है ये पूरी करने की हमारी कोशिश है। सोनबर्ग बाल्टाल खंड में नीलगरा टनल एक दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे इसी प्रकार से ये दोनों काम जो है आज माननीय एलजी साहब ने मुझे कहा है कि अक्टूबर में रोड और ये टनल ये झेड़मोर ये पार्ट में कुछ हम ओपन कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर में विंटर के कारण फिर से बर्फबारी होगी। तो सोनबर्ग का मार्ग जो बंद होता है वो अक्टूबर में हमने ये शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वो मार्ग बंद नहीं होगा। तो हमने ये तय किया है कि इस बार अक्टूबर में पार्टली इस काम की हम ओपनिंग कर देंगे और शुरुआत कर देंगे। झेड़मोर टनल भी है करीब 3,000 करोड़ की, 6.5 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर में इसका लॉन्च करेंगे। फिर सिंहपुरा वायलू में टनल का निर्माण है। सिंथन पास 10.6 ये 5,000 करोड़ की है। इसका टेंडर फरवरी 2023 में हो जाएगा। फिर इसका पीरियड काफ़ी है, 3 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। सूद महादेव के पास सुरंग मार्ग का निर्माण 5.4 किलोमीटर, ये करीब 3600 करोड़ का है। ये भी दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। चेनानी नाशरी के बराबर में टनल का निर्माण 10 किलोमीटर 2,000 करोड़ का, ये अक्टूबर 2023 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास सुरंग मार्ग का निर्माण 6.5 किलोमीटर 1,300 करोड़, ये जून 2023 में इसका डीपीआर हो जाएगा। मारोक से डिंगडोल के बीच 4 लेन टनल का निर्माण ये करीब 1,100 करोड़ का है। अगस्त 2025 इसका टाइम है, पर इसका महत्व देखते हुए इसको जितना कम कर हो सकता है जल्दी इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। डिगडोल से खुनी नाला तक 4 लेन टनल का निर्माण ये भी करीब 751 करोड़ का है, दिसंबर 2023 में बन जाएगा। खिलानी बाईपास में टनल 1.5 किलोमीटर 750 करोड़, दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। अखनूर पुंछ मार्ग पर सुंबल टनल का निर्माण 2.7 किलोमीटर 600 करोड़, अगस्त 2024 में हो जाएगा। अखनूर पुंछ मार्ग पर भीम बर्गली टनल का निर्माण 1.1 किलोमीटर 231 करोड़, अप्रैल 2024 में बन जाएगा। उधमपुर मार्ग पर कैफेटेरिया मोड़ में 4 लेन टनल 210 करोड़, मार्च 2024 में बन जाएगा। उधमपुर रामबन मार्ग में पीरा फूकर में 2 टनल 187 करोड़, अप्रैल 2023 में बन जाएगा। रामबन बनियाल मार्ग पर पथियाल में 4 लेन टनल ये 176 करोड़ की है, दिसंबर 2023 तक बन जाएगी। अखनूर पुंछ मार्ग पर नौशरा टनल का निर्माण 153 करोड़, नवंबर 2023 में बन जाएगी। रामबन बनिहाल मार्ग पर मारोक में 2 लेन टनल 70 करोड़ की है, 395 मीटर, जून 2023 में हो जाएगी। चमलवास में 2 लेन टनल
ये 61 करोड़ की है, दिसंबर 2023 तक हो जाएगी। खिलानी किश्तवाड़ 83 किलोमीटर का टनल है, ये 99 करोड़ की है, ये मीटर की है, 495 मीटर, नवंबर 2023 में बन जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जियोलॉजी का, ये बड़ी यूनिक जियोलॉजी यहाँ के, थोड़ा बहुत मैं जियोलॉजी जानता हूँ। ये पूरे आशिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में वो जो फ्राजिल डाटा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता होगा कि ये जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी अनेक सब्जेक्ट्स है। तो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया गया, तो ये इतना ही फ्राजिल है, यहाँ कुछ टिकता ही नहीं, वो गिर जाती है। तो यहाँ जियोलॉजी में एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस थी, जो रॉक का हार्डनेस गिनती थी, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंटम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, पर यहाँ तो ये इतना है कि ये पहले दूसरे नंबर पे आता है, तो वो एक समस्या है और इसके कारण ही ये काम में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आए हैं। तो जम्मू कश्मीर ने पहाड़ी शरण में वहाँ भी भूस्खलन होने के बाईपास करने के लिए 700 करोड़ की लागत से हम 6 बाईपास का निर्माण कर रहे हैं। बनिहाल में 224 करोड़ की लागत से 2.3 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। रामबन में 280 करोड़ की लागत से 2.5 किलोमीटर 4 लेन बाईपास मई 2023 में बन जाएगा। और खेलानी से खानाबल मार्ग पर डोनी पोवा अलस्टॉप से आशाजुपुरा के लिए 57 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का बाईपास निर्माण कार्य जुलाई 2023 में हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर चंद्रकोट में 32 करोड़ की लागत से हम बाईपास निर्माण कर रहे हैं, वो भी 23 में हो जाएगा। सेरी के नॉर्थ वेस्ट में वो भी बाईपास बना रहे हैं। रामबन बनियाल मार्ग पर मक्करकोट, वहाँ भी प्रॉब्लम आए, वो भी बाईपास कर रहे हैं। तो ये हमने भी काफ़ी उसमें सोल्यूशन निकाले हैं। एक ब्रिज का भी निर्माण कर रहे हैं, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में हम 11 बड़े ब्रिज बना रहे हैं, 11 छोटे ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू में 5 और उधमपुर में 7 ब्रिज बन चुके हैं। इसके अलावा नासिरी धलवास खंड में 114 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। और रामबन, रामसू, चमलवास खंड में 40 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण 2024 जनवरी में हो जाएगा। मकरकोट, रामसू, नचलाना खंड में 246 करोड़ की लागत से 10 छोटे पुलों का निर्माण, ये भी 2024 तक हो जाएगा। जो माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है। और आज मैं 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खानाबल से चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर जुलाई 2023 में हो जाएगा। चंदनवाड़ी से पंचतरणी होकर बालटाल तक 3500 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का डीपीआर अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। इस मार्ग में शेषनाग और पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को भूस्खलन और हिम जो बर्फबारी होती है उससे गिर जाते हैं, उससे राहत मिलेगी। पंचतरणी से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर 5.5 मीटर चौड़ा पक्का पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड बनाए जाएंगे। अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में बहुत कमी आएगी। अभी अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा में 3 दिन का समय लगता है। इस मार्ग में निर्माण से श्रद्धालु वहां से श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी करेंगे। अभी की यात्रा की जो स्थिति है, श्रीनगर से पहलगांव तक 90 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में होती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर की यात्रा आधे घंटे में होती है। चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक 26 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी पैदल यात्रा को पूरा करने में 13 घंटे का समय लगता है। और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक 5 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा को 5 घंटे में पूरी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 रात गुजरने के लिए पड़ाव लेना पड़ता था, तो अभी इसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। एक मुगल रोड निर्माण करने की मांग जब भी जो भी मुख्यमंत्री बनते थे और मुझे मिलते थे, तो बार बार इसकी मांग सब जगह से होती थी। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ
कि ऐतिहासिक मुगल रोड जो है जम्मू ज़िले के पूंछ से दक्षिण कश्मीर में शोपिया को जोड़ता है, तो 6,842 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग तथा 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग की टनल बनाई जाएगी। 1900 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के मार्ग का डीपीआर अगस्त 2023 में बन जाएगा। पीर की गली में करीब 5,000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर टनल का डीपीआर अक्टूबर 2023 में बन जाएगा। और ये मार्ग सर्दी के मौसम में बंद हो जाता है, जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब इस मार्ग में 69 ये जो हिमस्खलन है स्थान आते पीर की गली में टनल बनाकर इसे बाईपास कर दिया जाएगा। यहाँ स्नो प्रोटेक्शन के लिए स्नो गैलरी बनाकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इस मार्ग और टनल निर्माण से मुगल रोड के में ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे साल भर ये पोर्ट उपयोग में आएगा। जो जम्मू कश्मीर में हम रोपवे बना रहे हैं उसमें जम्मू के शिवखेड़ी में 170 करोड़ की लागत से 2 किलो रोपवे का टेंडर हो गया है। मई 2023 तक यह काम अवार्ड हो जाएगा। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में 60 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर रोपवे का टेंडर जुलाई 2023 में हो जाएगा। बालटाल से अमरनाथ पवित्र गुफा तक 750 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। पहलगांव बैसारन पर्यटन क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर की फिजिबिलिटी चल रही है, रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। नासरी टनल से सनासर तक 200 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का फिजिबिलिटी चल रही है, रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। भद्रवा में सोजर पर्यटन क्षेत्र में 375 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर रोपवे का निर्माण कार्य इसका टेंडर हो गया है, ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। आपको बताता हूँ जिसकी मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बनाने की बात ये हमारा एक सपना था। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग पास जो है ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी वहाँ हमने अटल टनल बनाई जिससे 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। और वहाँ से आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम लोग 4 टनल बना रहे हैं, बीआरओ का भी साथ ले रहे हैं। और ये 4 टनल बनाकर लद्दाख ले आएंगे। लद्दाख लेह के बाद हम कारगिल के तरफ आएंगे, जोजिला टनल आएगी, जोजिला टनल से झेड़मोड़ टनल आएगी, उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर जम्मू रास्ते से जाकर हम लोग कटरा जो ग्रीन एक्सप्रेस है उसको कनेक्ट होंगे, वहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मुंबई तक जाता है और अभी नॉर्थ से साउथ जाना होगा तो हम लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई से पूना जाते हैं और पूना से 2 रूट है, कोल्हापुर और सोलापुर, फिर बेंगलोर, मंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जाते हैं। पर अब हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। ये ग्रीन है, अभी तक रोड अस्तित्व में नहीं है। और ये रोड बनने से दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 312 किलोमीटर का हो जाएगा। और ये करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, कोचीन, कन्याकुमारी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को अब यहाँ से जुड़े जाएंगे। हमारे यहाँ साउथ के एमपी आज मद्रास के बाकी सब लोग हैं जो आज इसमें आए थे, तो उनको भी आज खुशी होगी कि डायरेक्ट ये कन्याकुमारी तक यानी रोहतांग पास अटल टनल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से जाते हुए डायरेक्ट कन्याकुमारी तक पहुंचने का सपना 2024 शुरू होने के पहले पूरा होगा, ये भी एक खुशी है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोड बनने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं अभी देहरादून गया था, तो जब हमने ये रोड बनाया दिल्ली से देहरादून, अभी तो 2 घंटे में, और हरिद्वार 1.5 घंटे में, ये तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं गया था, वो अभी इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग रोड में जब काम हमने जो कुछ किया उसके कारण वहाँ का टूरिस्ट जाने वाला डबल हो गया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा है।
जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ़ पर खेले हुए जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना, ये सब जो है इसका मार्केट हो, इसके दुकानें डाल रहे हैं। यहाँ के फूड रेस्टोरेंट है वो वहाँ होंगे, और टूरिस्ट की संख्या 4 गुना अगर बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमारे टूरिज़्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है, रोज़गार देने के लिए खर्चा होती है। आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोज़गार दे सकते हैं, वो दीजिए। तो दूसरी और ये जो टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए सेब जैसा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स महत्वपूर्ण है, यहाँ की पश्मीना महत्वपूर्ण है, यहाँ का फूड महत्वपूर्ण है। तो नेचुरली इस सब बातों का जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिलेगा तो इससे प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे संबंध का विषय नहीं है, पर मैं कृषि विषय में ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं। तो स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे, फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राज़ील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया। तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए कि हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। बाद में दूसरी, जो मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने पश्मीना में बहुत काम किया था। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो देशी गाय होती है वो 2 लीटर दूध देती है। तो 1952 में हमारे यहाँ से गिर जात की गाय ब्राज़ील गई, और वहाँ उन्होंने उसको विकसित करके वो 60 लीटर की गाय उनकी हो गई। तो उस गाय को Because the way we see almost every day when today landslides are coming, lives of people are at risk, property उनके ऊपर कार्रवाई की। और मैं इसलिए आपको भी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पर्टिकुलर ये जिसका उल्लेख कर रहे उसमें जो जियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टार्टा है, एक तो ऐसा है कि हम रोड बनाना ही छोड़ दें, वहाँ जैसा है वैसा चले, या दूसरी और इसमें अल्टरनेटिव निकालें। और ये बहुत कठिनाई है। इसके लिए हमने 3 मैन कमेटी अपॉइंट की थी, 4 लोगों को डिबार भी किया है। पर प्रश्न ये है कि ये इतनी विचित्र स्थिति है वहाँ, और ये हमारे यहाँ जैसे दक्कन में ब्लैक रॉक होता है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता। ये रॉक है ही नहीं है, यहाँ भी खोदो वहाँ गिर जाता है। तो इसके कारण प्रॉब्लम आए थे। जैसे ये वायलेशन हुआ, इसके ऊपर हमने 4 लोगों को डिबार किया और कार्रवाई की। सर आपने जो रिंग रोड का जिक्र किया इसमें, तो उसमें उनको कंपनसेशन जो है वो इससे पहले 2013 का दिया गया है उस हिसाब से। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आजकल लोग, किसान मेरे पास जो आते हैं मिलने के लिए, वो इस बात के लिए नहीं आते कि हमारी जगह मत लो। 90% लोग इसलिए आते हैं कि हमारी जगह लो। मैं जब गोपीनाथ मुंडे जी के निधन के बाद मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का जब चार्ज था, तभी मैंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये नया लैंड एक्विजिशन एक्ट तैयार किया। और मैं खुद फार्मर हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो वैसे भी मैं बहुत फार्मर सेंट्रिक हूँ। तो हमने इतना लिबरल अप्रोच में निर्णय किया है कि लोगों को इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको एक प्रार्थना करूँगा कि बाजार भाव क्या है और हम क्या भाव से दे रहे, आप ही एक बार अध्ययन कर लो। एक बात अलग है कि कितना भी देने के बाद समाधान नहीं होता,
उनको लगता है और ज़्यादा मिलना चाहिए। पर जो ये सब तय करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन का होता है। यहाँ के कलेक्टर के इसमें इसका कीमत निकाली जाती है और बाद में वो जो कीमत निकालते हैं उसके हम पैसे देते हैं। बाद में उनको नहीं पड़ता तो वो बाद में अपील करते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं और आखिरी में हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। आजकल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस जा नहीं रही है क्योंकि लोगों को समाधान, और इसीलिए हम लोग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए केवल लैंड एक्विजिशन के लिए दे रहे हैं और लगभग किसानों में कोई बाहर अभी ऊपर जाते नहीं है। 90% केसेस में हम लोग समाधान करते हैं। यहाँ भी जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।